हेलो फ्रेंड्स, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे प्रोजेक्टाइल के क्वेश्चन है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी u एट एंगल थीटा फ्रॉम हॉरिजेंटल, टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजेंटल रेंज एंड मैक्सिमम हाइट आफ्टर एन कॉलिजन। और आपको दिया है कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन, जिसका वैल्यू आपको ई दे दिया है। आपको ये पूछा है कि एन कॉलिजन के बाद, आफ्टर एन कॉलिजन, इसका आप सारा कुछ बताइए, टाइम ऑफ फ्लाइट भी बताइए, मैक्सिमम हाइट भी बताइए और हॉरिजेंटल रेंज भी बताइए। मतलब कि ये कुछ इस टाइप से घूमते जाएगा और रेस्ट इसका ई दे दिया है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। इस टाइप से बॉल रहेगा, इस टाइप से बाउंस करते हुए करते हुए करते हुए। तो आपसे पूछ रहा है कि nth कॉलिजन, यानी कि पहला गिरेगा, ये देखिए फर्स्ट कॉलिजन होगा, ये फिर दूसरा गिरेगा तो ये सेकंड कॉलिजन, ये थर्ड कॉलिजन, इस टाइप से चलता रहेगा। तो आपसे पूछा है nth कॉलिजन का। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है, एच सी वर्मा का क्वेश्चन है। ए बॉल इज प्रोजेक्टेड विद वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी हर का यू ही दिया रहता है, एंगल थीटा एंगल बना रहा है, इस टाइप से मोशन करेगा अप टू सो ऑन। सोचिए कि ये जो पहला गया है ये आपका है फर्स्ट कॉलिजन। आपसे फर्स्ट कॉलिजन नहीं पूछा है, nth कॉलिजन, मतलब जनरलाइज के हिसाब से पूछा है। अगर nth कॉलिजन निकाल लिए तो आपको सारा निकल जाएगा, फर्स्ट कॉलिजन, सेकंड कॉलिजन। मतलब ये एक बॉल है जो बाउंस करते हुए इस टाइप से जा रहा है और आपको उसका nth कॉलिजन में टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, हॉरिजेंटल, मतलब सारा चीज उसका निकाल के आपको बताना है। हॉरिजेंटल रेंज कितना टाइम लेगा, मतलब इस टाइप से इसका मोशन कुछ इस टाइप से करेगा कि एक बॉल है जिसको हम इस टाइप से बाउंस किया, u वेलोसिटी है इसका, थीटा एंगल बना रहा है हॉरिजेंटल के साथ, तो इधर हो जाएगा u cos थीटा, ये हो जाएगा u sin थीटा, u cos थीटा, u sin थीटा। इस टाइप से मोशन करते हुए, तो आपको बताना है इसका nth कोलिजन में, वही टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम रेंज, और यहाँ पे एक और टर्मिनोलॉजी यूज किया है। प्रोजेक्टाइल का भी क्वेश्चन है, थोड़ा बहुत आप इसको कॉलिजन का भी क्वेश्चन समझ सकते हो। कॉलिजन का कुछ नहीं है, पूरा पूरा ये प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है। कॉलिजन में बस ये दिया है कि एक बार जब बाउंस होता है तो उसका किस वेलोसिटी से वापस आएगा, एक कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन जो है ई दे दिया है, ई टाइम्स उससे वापस आएगा। अब ध्यान से देखिए, ई का वैल्यू कहीं 1 दे दिया है, तो ये सब आपको, लेकिन यहाँ सारा चीज जनरलाइज केस है। ई का वैल्यू आपको ई ही दे के चला है, कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन 1 भी दे देगा, हाफ भी दे सकता है, कुछ भी दे सकता है, लेकिन यहाँ सब कुछ का जनरलाइज केस है। ये कॉलिजन का क्वेश्चन है ही नहीं, पूरा पूरा प्रोजेक्टाइल का ही क्वेश्चन है। बस कॉलिजन का एक कंसेप्ट है जो आप हमेशा लगाएंगे। पहला देखिए, पहला क्या निकाला है, टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट होता है 2u sin थीटा, 2u sin थीटा बाई जी। अब पहले हम देखेंगे कि फर्स्ट कॉलिजन, पहला बार कॉलिजन करेगा तो देखिए ये वेलोसिटी यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगेगा 2u sin थीटा बाई जी। लेकिन इसमें इसमें कितना टाइम लगेगा फर्स्ट कॉलिजन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन के बाद, तो यह हो जाएगा फर्स्ट कॉलिजन। हमको nth कॉलिजन तक जाना है, तो फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट। ये तो पहला कॉलिजन का था, पहले कॉलिजन हो गया। अब पहला कॉलिजन के बाद, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, एक बार बाउंस किया, तो बाउंस कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन आपको ई दे दिया है, तो लिखिएगा आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन। अब निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, फिर निकालेंगे आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, फिर निकालेंगे आफ्टर थर्ड कॉलिजन। उसके बाद हम पैटर्न देखेंगे और उस पैटर्न के हिसाब से हम निकालेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर एन कॉलिजन। तो फर्स्ट
कॉलिजन के बाद टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा टाइम ऑफ फ्लाइट, पहला ये है। अब इसमें ई टाइम्स हो जाएगा, सिंपल सा बात है, 2u sin थीटा बाई जी इंटू coefficient of restitution that is mentioned in your question, that is e टाइम्स हो गया। फिर दूसरा लिखेंगे आफ्टर सेकेंड कॉलिजन, आफ्टर सेकेंड कॉलिजन पहला में क्या हुआ 2 sin थीटा बाई जी, अब म्यू टाइम्स कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन दे दिया है। अब सेकेंड का निकालेंगे, क्या निकालेंगे भाई, टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट आपका आ जाएगा 2u sin थीटा बाई जी, फिर ई टाइम्स हो जाएगा तो ई स्क्वायर हो जाएगा। इसमें ई टाइम मतलब क्या है, अब क्वेश्चन का आप कोड समझिए कि ई टाइम्स हर बार मल्टीप्लाई होते जाता है, क्योंकि कोफिशिएंट एक बार जब वो बाउंस करता है तो उसका जो वेलोसिटी है ई टाइम्स हो जाता है, तो ई टाइम्स से हर बार मल्टीप्लाई होगा। सेकेंड में हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इंटू ई था और एक और ई, तो ई इंटू ई स्क्वायर हो जाएगा। ये है आफ्टर सेकेंड कोलिजन। फिर ऐसे ही थर्ड कोलिजन निकाल लें, आफ्टर थर्ड कोलिजन, थर्ड कोलिजन के लिए क्या हो जाएगा, अब ई स्क्वायर आया सेकेंड के लिए, एग्जैक्टली थर्ड के लिए हो जाएगा ई क्यूब, यानी कि टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन इसके लिए भी ही होगा, तो क्या हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इंटू ई स्क्वायर, ई क्यू हो जाएगा ये। अप टू सोन इसी तरीके से जनरलाइज केस निकालना है हमको आफ्टर एनथ कॉलिजन। आपका क्वेश्चन पूछा है आफ्टर एनथ कॉलिजन, आफ्टर एनथ कॉलिजन सिंपल सा बात है, इस पैटर्न को फॉलो कर रहा है कि फर्स्ट में ई से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकंड में ई स्क्वायर से, थर्ड में ई क्यूब से। ऑफ कोर्स टाइम ऑफ फ्लाइट अब निकालना बहुत आसान है, पैटर्न को देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर एनथ कॉलिजन तो हो जाएगा 2u sin थीटा बाई जी इंटू ई के पावर n। सो दिस इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अब ऐसे ही निकाल लेंगे, आपको क्या पूछा है, हॉरिजेंटल रेंज, हॉरिजेंटल रेंज निकालेंगे। उसके बाद आपसे पूछा है मैक्सिमम हाइट, सारा हम एक एक करके देखेंगे। तो इसमें क्या पैटर्न बन रहा था कि आफ्टर फर्स्ट कोलिजन कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ई था, तो ई से मल्टीप्लाई किए, सेकेंड के बाद ई स्क्वायर हो गया, थर्ड के बाद ई क्यू हो गया, अप टू सो ऑन। तो nth collision, after nth collision time of flight is 2u sin theta by g into e to power n। so अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट रेंज, तो इसमें आपका निकल गया टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर nth collision क्या आया था, e to power n 2u sin थीटा बाई जी। इसको अगर टाइम ऑफ फ्लाइट ले लें t, कैपिटल टी से इसको डिनोट अगर कर लें तो e पावर n, और इसको अगर हम कैपिटल टी से टाइम ऑफ फ्लाइट को डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका आ गया जनरलाइज केस। तो क्या आया, आफ्टर nth collision, आफ्टर nth collision you will find the time of flight that is e पावर n into t, t क्या है 2u sin थीटा बाई जी। अब देखते हैं, आपसे पूछा है हॉरिजेंटल रेंज। अब हॉरिजेंटल रेंज निकालते हैं। हॉरिजेंटल रेंज का फॉर्मूला होता है, दो तरीके से आप लिख सकते हैं, u cos थीटा। अब ये डिस्टेंस हमको निकालना है, इसे कहते हैं हॉरिजेंटल रेंज, इसको कैपिटल R से डिनोट करते हैं। ये हॉरिजेंटल रेंज आपका आ गया इस टाइप से,
हॉरिजेंटल रेंज क्या हो जाएगा, u cos थीटा इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, u cos थीटा। देखिए इसका एक्स एक्सिस के तरफ वेलोसिटी क्या है, वाई तरफ हो जाएगा u sin थीटा, u वेलोसिटी है, थीटा एंगल मेक कर रहा है, तो जिधर एंगल थीटा बनाते उधर cos थीटा, जिधर उसके अपोजिट हो जाता है कंपोनेंट, इसको दो कंपोनेंट में ब्रेक किए, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है, इसका cos जो एंगल बनाता है उधर cos थीटा हो जाता है, जिधर एंगल नहीं बनाता वो sin थीटा, ये याद रखिएगा। और दोनों को परपेंडिकुलर रहे दोनों एक्सिस, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इसका एक कंपोनेंट एक्स cos थीटा हुआ, u cos थीटा। अब देखिए इतना हमको रेंज निकालना है, तो रेंज निकालने के लिए क्या चाहिए, इसका वेलोसिटी है, कांस्टेंट है, एक्स डायरेक्शन में कांस्टेंट है, कितना है u cos थीटा। और अगर फर्स्ट टाइम में कितना लगा, टाइम ऑफ फ्लाइट दैट इज अ कैपिटल टी, तो क्या हुआ, रेंज आपका हो गया u cos थीटा इंटू टी। या तो आप डायरेक्टली लिख सकते हैं, r का फॉर्मूला होता है u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। यहां से भी इसी को बस t को यहाँ पे रिप्लेस कर दीजिए, ये डायरेक्ट आ जाएगा आपका ये। तो ये फॉर्मूला भी आपके लिए सही है रेंज का। एक तो ये फॉर्मूला है, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आप वेलोसिटी देख लीजिए, टाइम से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका क्या डिस्टेंस आ गया, सिंपल सा, ये डिस्टेंस है, ये आपका वेलोसिटी है और ये टाइम है, v इंटू टी, एस बराबर v इंटू टी। वहां से भी आप ले आए, तो आपसे ये नहीं पूछा, आपसे पूछा आफ्टर फर्स्ट, पहले निकालते हैं इसमें भी, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, पहला बार जब बोन्स करेगा तो उसका रेंज कितना से घटेगा, इससे ये भी फर्क पड़ता है कि कितना से घटेगा। अब देखिए जब भी आपसे क्वेश्चन पूछेगा तो ई का वैल्यू, अभी हम सारा का जनरलाइज कैसे आए, अब आपसे ये पूछ सकता है, एस सी वर्मा का एक क्वेश्चन है जिसमें पूछेगा आफ्टर फिफ्थ कॉलिजन फाइंड द, आफ्टर फिफ्थ कॉलिजन फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज, आफ्टर फिफ्थ कॉलिजन फाइंड द टाइम ऑफ फ्लाइट, आफ्टर सिक्स्थ कॉलिजन फाइंड द मैक्सिमम हाइट। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है उसी पे, इसीलिए हम जनरलाइज के सारा बता रहे हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, रेंज, मैक्सिमम हाइट, टोटल एक ही क्वेश्चन में हम डिस्कस कर रहे हैं। तो आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन रेंज, रेंज क्या होगा आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी। अब देखिए आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन में, अब इसको थोड़ा सा आप इस तरीके से समझिए, u स्क्वायर साइन 2 थीटा बाई जी, और फिर निकालेंगे हम सेकेंड कॉलिजन। ये तो फर्स्ट कॉलिजन तक तो ठीक है, इसमें दिक्कत नहीं होता है, आफ्टर सेकेंड कॉलिजन में दिक्कत, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन में u जो होगा, आप यहां से भी निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट e टाइम्स हो जाता है, ये तो u cos थीटा ही रहेगा, इसमें t टाइम्स से आप मल्टीप्लाई कर दे, e टाइम्स से, कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन से डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें, एक बार फिर करेंगे, इस यहीं से हम लेके देखते हैं। टाइम ऑफ फ्लाइट u cos थीटा तो चेंज होने वाला नहीं है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में उसका वेलोसिटी तो चेंज होने वाला नहीं है। यहाँ से आप ये भी समझ सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी चेंज नहीं हुआ, और t जिस तरीके से टाइम ऑफ फ्लाइट निकाले उसे डायरेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में तो वेलोसिटी फिक्स है। अब इससे आप डायरेक्ट कर सकते हैं, जनरलाइज केस में आपका e की पावर tn, u cos थीटा तो चेंज होने वाला नहीं है, तो आप यहाँ से भी डायरेक्ट निकाल सकते हैं कि u जो है आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन ये कितना हो जाएगा, u अब u नहीं रहेगा, eu हो जाएगा, इसको आप u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, इससे पिछला वाला क्वेश्चन है उसी से डायरेक्ट हम इसको कोरिलेट कर देते हैं, इसमें दिमाग लगाने की कोई जरूरत नहीं। u cos थीटा इंटू टी, ये आपका फर्स्ट कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन आ जाएगा आपका u cos थीटा, इसको तो चेंज होने वाला नहीं है। आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन क्या आया था, e इंटू टी, ऑफकोर्स आफ्टर सेकेंड कॉलिजन
सेकेंड कॉलिजन रेंज हो जाएगा यू कॉस थीटा ही रहेगा, और उसमें क्या हो जाता है ई स्क्वायर टी। टी क्या है? टाइम ऑफ फ्लाइट, याद रखिएगा टी यहाँ पे है टाइम ऑफ फ्लाइट आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, ये वाला टी है एग्जैक्टली। सेकेंड आया आफ्टर थर्ड भी लिख दीजिए, आफ्टर थर्ड कॉलिजन तो क्या हो जाता है ई, तो ई क्यू हो जाएगा। ये जनरलाइज कैसे? यू कॉस थीटा हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, टाइम क्या हो जाएगा? टाइम ई टाइम्स हो जाएगा, तो ई क्यूब हो जाएगा, यही हो जाएगा। लास्ट में लिखिए आफ्टर nth कॉलिजन हॉरिजॉन्टल रेंज, आफ्टर nth कॉलिजन हॉरिजॉन्टल रेंज। nth कॉलिजन में क्या हो जाएगा? यू कॉस थीटा ही रहेगा, ये हो जाएगा ई पावर एन इंटू टी। अब टी का वैल्यू डायरेक्ट पुट कर दीजिए। टी क्या था? टाइम ऑफ फ्लाइट। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u sin थीटा बाई जी। अब इसमें लिख देंगे, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं, u sin थीटा, u cos थीटा था, u cos थीटा और e पावर n, तो e पावर n ही रहेगा। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या है? 2u sin थीटा बाई जी, 2u sin थीटा बाई जी। अब ध्यान से देखिए, आफ्टर nth collision horizontal range will be, अब देखिए u इंटू यू स्क्वायर, अब देखिए 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, क्या होता है? 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा दैट इज sin 2 थीटा, ये डायरेक्ट हो जाता है sin 2 थीटा। इसको हम डायरेक्ट लिख देंगे sin 2 थीटा, नीचे तो जी चल ही रहा है, ये हो जाएगा यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और e पावर n तो चल ही रहा था, e पावर n, तो क्या निकला? आफ्टर nth collision horizontal range will be u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी। इसको आप फर्स्ट वाले का रेंज भी यही होता है, u स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी, और लास्ट में इसमें क्या हो गया? e पावर n मल्टीप्लाई। लेकिन ये पैटर्न टाइम ऑफ फ्लाइट का और रेंज का दोनों का सेम है, लेकिन ये जब मैक्सिमम हाइट पे आता है तो ये सेम नहीं रहता है। अब देखते हैं मैक्सिमम हाइट इसमें किस तरीके से निकालें। तो क्या है आपका? आफ्टर nth कॉलिजन हॉरिजॉन्टल रेंज, लिखेंगे आफ्टर nth कॉलिजन, आफ्टर nth कॉलिजन हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज, हॉरिजॉन्टल रेंज क्या है? दैट इज यू स्क्वायर sin 2 थीटा बाई जी इंटू ई पावर n। अब ध्यान से दीजिए, n का वैल्यू पुट करते जाइए, आपको क्या आ जाएगा? हॉरिजॉन्टल रेंज। मतलब यहाँ से क्या दे, हॉरिजॉन्टल रेंज जो है कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के ई के पावर पे डिपेंड कर रहा है। ये हम देखें। अब हम देखते हैं मैक्सिमम हाइट, व्हाट इज द मैक्सिमम हाइट आफ्टर nth कॉलिजन, फर्स्ट कॉलिजन, सेकंड कॉलिजन, थर्ड कॉलिजन, ऐसे nth कॉलिजन है। और एक क्वेश्चन इस पे बेस्ड देखेंगे ताकि आपको ये लगे कि ये हम क्वेश्चन बता क्यों रहे हैं। ये क्वेश्चन जो है आपका 45 और 46 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो कि एचसी वर्मा का है, 45 और 44 उस पर डायरेक्ट बेस्ड है। जो 44 और 45 है उससे आपको ये क्वेश्चन मैच कर जाएगा, उसमें कॉलिजन, नंबर ऑफ कॉलिजन पूछा है। अब इसमें हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट। ये अब याद रखेंगे यहां से भी और यहां से भी। अब हम निकालेंगे मैक्सिमम हाइट मैक्सिमम हाइट
का फॉर्मूला क्या होता है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अभी या तो इसको ये भी लिख सकते हैं आप, यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g। अब देखिए ये cos थीटा इधर है तो यू साइन थीटा इधर होता है, यू साइन थीटा। अब ध्यान से देखिए, टाइम ऑफ फ्लाइट जो होता है, टाइम हॉरिजेंटल पे बेस्ड होता है, और आप साइन थीटा क्या है, टाइम ऑफ फ्लाइट में ये आ जाएगा, ये इस डायरेक्शन में वाई डायरेक्शन पे डिपेंड कर रहा है, और लास्ट में मैक्सिमम हाइट भी वाई डायरेक्शन पे ही डिपेंड करता है, क्योंकि सिंपल सा बात है कि वाई कंपोनेंट ही तो मैक्सिमम हाइट आता है। देखिए टाइम ऑफ फ्लाइट का फॉर्मूला क्या है था, 2u sin थीटा बाई जी। यू साइन थीटा क्या होता है, वाई कंपोनेंट, तो वाई कंपोनेंट ही डिसाइड करेगा कि मैक्सिमम हाइट क्या होगा। मैक्सिमम हाइट बस जस्ट यू साइन थीटा ही है, यू साइन थीटा, और बाकी तो यू कोस थीटा पे क्या डिपेंड करता है, हॉरिजेंटल रेंज। हॉरिजेंटल रेंज उसके एक्स डायरेक्शन के वेलोसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मैक्सिमम हाइट उसके वाई डायरेक्शन, सिंपल सा बात है कि एक्स में भी जा रहा है ये या वाई में भी जा रहा है, इसका वेलोसिटी दोनों तरफ है। एक्स में वेलोसिटी यू कोस थीटा है, वाई में वेलोसिटी यू साइन थीटा है, तो वाई में जो जाएगा उसके वजह से इसमें मैक्सिमम हाइट आएगा, लेकिन यू कोस थीटा की वजह से इसमें मैक्सिमम रेंज आएगा। तो अब देखते हैं आपसे क्या मैक्सिमम हाइट का ये फॉर्मूला है। अब लिखेंगे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मैक्सिमम हाइट क्या होगा, ये हाइट, फिर ये हो जाएगा ये हाइट। फर्स्ट वाले में तो यही आ जाएगा डायरेक्ट, लेकिन आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, फर्स्ट कोलिजन में क्या होगा, अब इसमें क्या चेंज होगा जी, u जो है अब u नहीं रहेगा, e टाइम्स u हो जाएगा। तो इसमें क्या हो जाएगा, u जो है u नहीं रह के e टाइम्स u हो जाएगा। जब e टाइम्स u हो जाएगा, इसमें आप ध्यान से देखिए, फर्स्ट कोलिजन के बाद u नहीं ये हो जाएगा, u e हो जाएगा, और साइन थीटा तो चल ही रहा है बाई 2g। यहाँ से क्या आया, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मैक्सिमम हाइट का फॉर्मूला होता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा बाई 2g। ये हमेशा याद रखेंगे कि मैक्सिमम हाइट जो है टाइम ऑफ फ्लाइट पे डिपेंड करता है, यानी वाई डायरेक्शन के ही वेलोसिटी पे डिपेंड करता है। यू साइन थीटा वाई डायरेक्शन में इसका वेलोसिटी है, वाई कंपोनेंट है। अब इसमें हम निकालेंगे आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, तो ये जो u है इसका वेलोसिटी u नहीं रह के आता है, जब पहला बारी यहाँ पे लगेगा तो ये हो जाता है इसको u, एक्चुअली में u cos थीटा था, लेकिन जब फर्स्ट कोलिजन होता है तो ये e टाइम्स हो जाता है। ये हम क्या बता रहे हैं, अब फिर जब इस सेकंड कोलिजन से इस टाइप से जाएगा तो यहाँ पे इसका जो होगा e स्क्वायर हो जाएगा, e टाइम्स फिर हो जाएगा, तो u cos थीटा तो चल ही रहा था। यानी कि हर बार जब ये कॉलिजन करता है तो e टाइम्स इसका वेलोसिटी क्या होता है, वेयर e इज द कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन। तब इसमें क्या हो जाएगा, हर बार u जो है अब u नहीं रहेगा, अब x डायरेक्शन में बदल रहा है तो y डायरेक्शन में भी बदलेगा, तो e टाइम्स हो जाता है, e टाइम्स u। तो इस सेंस में आपका आता है आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मैक्सिमम हाइट, आफ्टर फर्स्ट कोलिजन मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या हो जाएगा आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, यू स्क्वायर, यू एक बार में हो जाता है ई यू कॉस थीटा, ई टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो ई टाइम्स साइन थीटा तो होल स्क्वायर बाई 2g, एग्जैक्टली सेकेंड के लिए हो जाएगा। आफ्टर सेकेंड में हो जाता है ई हुआ तो ई स्क्वायर हो जाएगा, ई स्क्वायर यू साइन थीटा का होल स्क्वायर बाई 2g, ये थर्ड भी हो जाएगा, ई क्यूब यू साइन थीटा
का स्क्वायर बाय 2g अप टू सोन। लास्ट में हम लिख देते हैं nth। इसमें देखिए, इसमें चेंज है, पहले 2 में e टाइम्स होता था, लेकिन इसमें क्या हो जाएगा, एक्चुअली में e स्क्वायर टाइम्स है तो स्क्वायर टाइम्स हो जाएगा। तो इस वजह से यहाँ पे क्या हो जाएगा, e स्क्वायर हो जाएगा, एक्चुअली में e स्क्वायर। और अगर इसको हम लेते हैं यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई जी को अगर हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं, कैपिटल आर से, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g को अगर हम कैपिटल आर से डिनोट कर रहे हैं तो ई स्क्वायर इंटू आर हो जाएगा। ये हो जाएगा ई का पावर 4 इंटू कैपिटल आर, ये हो जाएगा ई का पावर 6 इंटू कैपिटल आर, क्योंकि ये इसके पावर स्क्वायर है इसलिए ये स्क्वायर टाइम्स बढ़ रहा है। तो अगर आपको nth कॉलिजन के बाद आपसे मैक्सिमम हाइट पूछे आफ्टर nth कॉलिजन, तो इसमें ई का पावर m नहीं होगा, ई का पावर 2n हो जाएगा, ई का पावर 2n हो जाएगा। और ये कैपिटल आर है, कैपिटल आर का तो फॉर्मूला आप जानते हैं, कैपिटल आर क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g, आप डायरेक्ट वो भी लिख सकते हैं, ई का पावर 2n, ये ध्यान दीजिए सब में n चल रहा था, इसमें 2n चलेगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा बाई 2g। अब इस पे बेस्ड जो है 45 और 44 दोनों क्वेश्चन है एचसी वर्मा में, वो भी हम देखते हैं, तब आपको पता चलेगा। इसमें हर चीज पूछ देगा आफ्टर फर्स्ट कॉलिजन, आप ई का वैल्यू भी दिया रहेगा, आपको थीटा भी दिया है, तो वो क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको ये क्वेश्चन का आपको इम्पोर्टेंस समझ में आएगा। पूरा प्रोजेक्टाइल का सारा चीज इसमें डिस्कस हो गया आपका। मैक्सिमम हाइट को आर से नहीं एच से डिनोट कर लीजिए, क्योंकि आर से कंफ्यूज हो जाएंगे, आर से रेंज को भी डिनोट कर रहे हैं तो ये आपका कैपिटल एच हो जाएगा, सारे जगह एच ले लेते हैं वरना कंफ्यूजन हो जाएगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। यहाँ एच क्या है, मैक्सिमम हाइट, मैक्सिमम हाइट क्या है, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर